नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू बंद की कॉल दी गई थी और इस कॉल में कई तंजीमों ने हिमायत भी की है। जम्मू बंद कॉल का असर आज जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जा रहा है। बार ने इंतजामिया के सामने अपने मुतालबात रखे, जिनमें उन्होंने वकला और आम लोगों की सहूलियत के लिए जम्मू में तमाम ट्रिब्यूनल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफिस और कमीशनों के लिए मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग कम्प्लेक्स की तामीर शामिल करने को कहा है और वो मुतालबा इंतजामिया के सामने रखा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी वकला तंजीम के मुतालबात के हवाले से जम्मू बार एसोसिएशन की हिमायत की ऐलान किया है। बार को पहले ही जम्मू सूबे के तमाम जिला बारू, जिनमें कठुआ, सांभा, उधमपुर, यासी, राजौरी, पुंछ, रामबन, डोडो और किश्तवाड़ के अलावा अखनूर, बिश्ना, आरएसपुरा से हिमायत के खतूत भी मौसूल हो चुके हैं। बार की बंद कॉल को तमाम सियासी जमातों ने पहले ही हिमायत का ऐलान किया है और आज आम आदमी पार्टी की हिमायत में एहतजाजी धरने भी शामिल हैं। इस वक्त जम्मू के अंदर भी वो एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू बार की तरफ से बंद की कॉल थी, जो कि बड़ी सक्सेसफुल हुई है। हमारे बाहर निकलने से पहले ही जम्मू सारा ही बंद था, सारी दुकानें बंद थी। हम सभी जम्मू के डोगराओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम सभी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आम आदमी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। ये जम्मू के डोगरों का काज है। हम अब कोई एक डॉक्टर के पास जाएगा, पेट दर्द के लिए अलग डॉक्टर के पास जाएगा, हाथ दर्द होगी तो क्या चंडीगढ़ जाएगा, वही हमारा हिसाब है। रजिस्ट्रेशन वर्क आपकी कभी कोई ईस्ट में दफ्तर बना दिया है, कोई वेस्ट में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में। आपकी कैट का अगर कोई केस करना है आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। आपको बैंक का कोई लोन का केस है तो आपको चंडीगढ़ के कोर्ट में जाना पड़ेगा। क्या एक अवाम एक वकील को हायर, कोई गरीब होगा तो क्या वो वकील हायर नहीं कर पाएगा? चंडीगढ़ में कौन किसका वाकफ निकलेगा? अगर वो जम्मू से वकील लेके जाएगा तो उसको कितनी दुख तकलीफ होगी, ये सरकार को पता नहीं चल रहा है। सरकार सिर्फ अपने अहम के अंदर है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमारे ऊपर चला रही है। शर्म आनी चाहिए। हर जम्मू का युवा बाहर सड़कों पे है। आप डेली वेजेस देख लीजिए। किसी ने तो अभी सुनाया कि 2-4 दिन पहले एक डेली वेजर ने आत्महत्या भी कर ली। बड़ी शर्म की बात है। जम्मू का डोगरा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांग रहा है। इनको क्या दिक्कत है? इन्होंने वाजे तो बड़े बड़े किए थे, तो क्या हो गया? एलजी सरकार पूरी नाकाम रही है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नहीं चलेगा, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। जम्मू का डोगरा जो है नींद से जगाना जानता है। इसलिए एलजी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है जम्मू बार एसोसिएशन की डिमांड्स को मानिए और एसी कमरों से बाहर आके आवाम के बीच में आइए और लोकल की बात करिए। आप दिल्ली से आके सिर्फ हमारे पे तानाशाही नहीं कर सकते। पार्टी मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर एक पार्टी खुल के सामने आई है और उन्होंने बार एसोसिएशन जम्मू को हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो पर्टिकुलर हम आम जनता की बात कीजिए, बाकी पार्टीज तो दिखी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो खुल के समर्थन है वो हमें सामने दिख रहा है और हम उन्हीं के साथ अभी उन्होंने हमें इन्वाइट किया था कि हमारी तरफ से भी आपको पूरा समर्थन है। तो अभी हम इनके साथ हैं, तो अब यहाँ से हम मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा जम्मू चलते, जो हमारे साथ इस वक्त है जम्मू से रितिका, क्या कुछ तफसीलात हैं आज इस हवाले से, जहाँ बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की जम्मू बंद की कॉल दी गई है और किस तरह का असर देखा जा रहा है? क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि वहां पर जो तिजारती सरगर्मियां यानी कि कारोबारी इदारे, दुकानें बंद नजर आ रही है, जबकि सड़कों पर भी जुज़वी तौर पर असर देखा जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है? कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की तरफ से आज बंद की कॉल दी गई थी। इससे पहले भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
जनता को जानकारी दे दी थी कि आज जम्मू बंद रहेगा। उसके बावजूद आज हल्की फुल्की जो गाड़ियां हैं वो चलती हुई नजर आ रही है, पर उसके अलावा पूरा जम्मू आज बंद है। तमाम दुकानें बंद है और गाड़ियां जो है उन पर भी बड़ा असर जो है वो देखने को मिला, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से समर्थन नहीं किया गया था, पर बाकी के तमाम जितने भी छोटी गाड़ियां चलती हैं जिसमें ऑटो मैटाडोर्स आती है उन्होंने समर्थन करते हुए आज अपनी गाड़ियों को बंद रखा है, जिसके चलते जम्मू में तमाम चीजें आज बंद रही हैं और पूरे तरीके से आज जो बंद की कॉल थी वो सफल होती हुई नजर आ रही है। और रितिका ये भी बताएगा कि इस बंद कॉल का असर तो आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, तो इस हवाले से आम लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, अगर आम लोगों की मैं बात करूं, आम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, जो गरीब हैं, उन लोगों का क्या, उनका शायद नहीं सोचा गया। और कुछ अगर बीच में एक दो मैटाडोर चल भी रही है तो कुछ ऐसी शिकायतें निकल के आई है कि उन पे कुछ लोगों के द्वारा मैटाडोर पे हमला किया गया, क्योंकि वो मैटाडोर चला रहे थे और जिसके चलते कुछ बीच में बैठे हुए जो सफर करने वाले जो लोग थे उन पे चोटें भी आई है और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। ऐसी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका आपका। ये थी जम्मू से रितिका जो तफसीलात फराम करे थी बार एसोसिएशन की जानिब से, जहां जम्मू बंद की कॉल दी गई थी और इसका असर जम्मू के अंदर देखा जा रहा है। कारोबारी इदारे बंद है जबकि सड़कों पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक का असर देखा जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको सीधा नई दिल्ली की असेंबली लिए चलते हैं, जहां आज अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, वजीर आला, उन्हें आज एतमाद का वोट वहां पर हासिल करना है और इस सिलसिले में वो क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं। आज ही जो विश्वास मत हम लेके आए हैं, मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है। जी, जरूरत है ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फिस हो गया। इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। एक भी खरीद के दिखा दो, हम मान जाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं इस सदन के, एक भी खरीद के दिखा दो तो हम मान जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्षा महोदया, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका दिया। वैसे तो सदन इसलिए लगाया जाता है कि उस पर बहस हो पाए, और जब इन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री के ऊपर कुछ सवाल उठाए तो हम चाहते थे कि ये सदन में आके कुछ बात करें, कुछ बहस करें, लेकिन आपने देखा कि 26 तारीख को भी ये ऐसे ही भागे, आज भी ये आते ही भाग गए। बढ़ते आगे बात जरा शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा में सड़क के एक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। श्रीनगर बांडीपुरा पर शादीपुरा के करीब एक टाटा मोबाइल गाड़ी और निजी कार के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए, जिसके बाद मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए सभी जख्मियों को पहले नजदीकी अस्पताल ले जा, जहां से उन्हें मजीद इलाज मुआवजे के लिए जेवीसी बेमिना मुंतकिल किया गया। पुलवामा के पुत्सल इलाके में अगरचे इंतजामिया ने न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए एक नई इमारत पर काम शुरू किया था और इमारत भी तकरीबन तैयार है, ताहम कुछ काम पेंडिंग होने से इसमें लैल से काम किया जा रहा है, जिस दौरान इलाके में तिबी सहूलियात की कमी से कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
मकामी लोगों का कहना है कि तिबी खदमात एक पुरानी इमारत में की जा रही हैं, लेकिन वहां जगह की कमी की वजह से न सिर्फ अमले बल्कि आने वाले मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने वाला हुकाम से अपील की है कि न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत को मुकम्मल करके इसे आवाम के नाम वक़्फ किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। हाँ सर, ये कुल्लू पुलवामा का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ है और हमारा तहसील भी पुलवामा है और हमारा जो ब्लॉक है मेडिकल ब्लॉक वो है पामपुर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारे पास पहले से जो छोटा सा हॉस्पिटल बना हुआ था ये 2017 से पहले था। तो 2017 के बाद हमने थोड़ी सी मतलब गवर्नमेंट के पास गए, उनसे इस्तदा की तो उन्होंने ये अपग्रेड किया प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो 2017 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। तो उसके बाद 2018 तक इसके जो ये 2 मंजिल बन गए यहाँ पे, ये तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद ना हमने ठेकेदार को देखा है, ना हमने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखा है, तब से इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। हमारा मुतालबा यही है कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्टाफ इजीली हमें प्रोवाइड करेगी। आपको अगर हम बताएंगे इसमें मतलब आईपीडी ओपीडी सब सारे सेक्शन इसमें है। हमें अभी मतलब 5 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ता है दूसरे हॉस्पिटल में। इस पर लगभग 10,000 प्लस पॉपुलेशन डिपेंड है इस वाले हॉस्पिटल में। तो हमारी अब यही इस्तदा है गवर्नमेंट से कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। पुसुल रोजान अब मे कर गोन हस्पताल पत कोर गवर्नमेंट इस्तदा कि दो क्या हस्पताल और तन पे आज ताबत 2017 ताबत सब सेंटर हेल्थ पत कर डोनेट अमे खतर लैंड और अथ बना अपग्रेड केस यह कोर गवर्नमेंट कर वार हत बद सब सेंटर अपग्रेड तथ सोन सोन तोर अपग्रेड तो नतीजा यह निकला कि जनाब अली कर मेहनत तो कर अलाट बिल्डिंग खतर 2 करोड़ रुपये 2017 मज 2017 मज दित कन आज ताम बनान बिल्डिंग नंबर 5-6 वरियन मज तमाम हस्पताल गई कंप्लीट यह त्रो यमो अति न पता ठेकेदार कोत गो न पता जनाब अली अमे एजेंसी कोत गई हाउसिंग डिपार्टमेंट कोत गो डॉक्टर बाज़ाबिता तौर यह चलान वुनकन मगर अकोमोडेशन। किश्तवाड़ के मकामी लोगों ने NHIDCL के काम करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो किश्तवाड़ शहर से गुजरने वाली कौमी शाहरा के एक हिस्से की देखभाल कर रही है, हाल ही में इस नाले की मरम्मत की गई, लेकिन इसकी सफाई के बगैर मरम्मत का काम शुरू किया गया और BDO ऑफिस किश्तवाड़ के सामने मेन रोड पर सारा कचरा बह रहा है। हाल ही में टूट फूट के बाद सड़क से नाले के कचरे का साइड भी साफ कर दिया गया, लेकिन बहुत से सवाल जवाब तलब है। उन्होंने अब इंतजामिया पर लापरवाही का भी इल्जाम आयद किया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं किश्तवाड़ से अदल शाह। इस बार जिस प्रकार से मौसम का मिजाज रहा, बार बार बारिशें होती रहीं, कई जगहों पर तबाही का आलम देखा गया और जो लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लग रहे थे कि कई डिपार्टमेंट्स जो हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को लेके सवाल उठ रहे थे, तो हकीकत में भी अब वो सामने आना शुरू हो गया है। इसी तरह का एक मामला किश्तवाड़ के अंदर से गुजर रही नेशनल हाईवे का है, जिसके किनारे जो एक ड्रेन बनी हुई है उसकी हाल ही में मुरम्मत की गई थी और साफ़ सफाई करवाई गई थी, क्योंकि जो बार बार उसमें मलबा आकर जमा होता था, पानी सड़कों पर आता था। लेकिन बदकिस्मती से चंद दिन बीतने के बाद भी इस जो ड्रेन का पानी है अब सड़कों पे आना फिर शुरू हो गया है, गंदगी बाहर आ रही है और बदली थी। हालांकि अब जो अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर उसकी एक दीवार तोड़ के पानी को हटा दिया है, सड़क को तो साफ़ कर दिया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बार बार बारिशें हो रही हैं, मौसम आगे भी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो जिस तरह से एक बार फिर ये चौक हो गई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये गंदगी फिर यहाँ सड़कों पर देखने को मिलेगी। तो बार बार यही इल्ज़ाम लग रहे हैं कि NHIDCL जो कि दावा कर रही थी कि हमने ड्रेन को मेंटेन किया है, साफ़ करवाया है, तो करने को कुछ उन्होंने किया नहीं है, खाली आयवाश किया है। तो लोगों को ये नाराज़गी है कि और ये मांग की जा रही है कि इसको लेके एक प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि आखिर इतना पैसा खर्चने के बावजूद ये स्थिति उनको दोबारा क्यों देखने को मिल रही है। मैं आपको ये बताते चलूं कि ADDC किश्तवाड़ ने भी इस काम को लेकर सवाल उठाए थे और कई सैंपल भी भरे गए उनके मटेरियल को लेकर। जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से LG ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट भी दायर की गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों में NHIDCL को काम को लेकर विश्वास उठता हुआ नज़र आ रहा है और जो मौसम ख़राब हुआ है उसने उनके काम के लेके जो है पोल खोल दी है। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत हुई जिसमें कहा गया था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाज़िम अमल नहीं है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु दुवैलिया की बेंच तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखने वाली कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्मनामे के खिलाफ
दरख्वास्तों पर समाअत हुई हैं और समाअत को अगली सोमवार तक मुलतवी कर दिया और अगली समाअत जो है वो उसे सोमवार के लिए रखा गया है। अर्जी गुजारों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हुक्म को मनसूख करने और तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप की तरफ से हिजाब पहनकर दाखिले से इनकार करने पर प्री यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज के खिलाफ पेश दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की सरबराही में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जे.एम. काजी की बेंच ने कहते हुए उन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम के तहत लाजमी अमल नहीं है और ये आईन हिंद के आर्टिकल 25 के दायरे में नहीं आता है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने यह भी कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म का तयन सिर्फ एक माकूल पाबंदी है जो आईनी तौर पर काबिल कबूल है और तलबा इस पर एतराज नहीं कर सकते। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत के पास इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है और हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में दिसंबर 2021 में हिजाब को लेकर तनाज़ा शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये तनाज़ा न सिर्फ पूरी रियासत बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गया था और कई मकामात पर बाहिजाब तालिबात को तालीमी इदारों में दाखिल होने से रोक दिया गया था। अब दिल्ली से बड़ी खबर कांग्रेस के खीमे के हवाले से, जहां 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, वहीं इस सिलसिले में आज नई दिल्ली के अंदर कांग्रेस की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस पार्टी ने AICC के जनरल सेक्रेटरीज, PCC के सदूर और जो भारत जोड़ो यात्रा के रियासती राब्ताकारों उनकी मीटिंग आज बुलाई है और आज मीटिंग इस पर जो है 7 सितंबर को जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के कश्मीर में इख्तिताम पजीर होगी ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। इस हवाले से आगे की हिकमत अमली और इस यात्रा को किस तरह से कामयाब बनाया जाएगा इस पर गौर खोज किया जाएगा, तबादुल ख्याल किया जाएगा। और इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने जो AICC के जनरल सेक्रेटरीज है उनको आज बुलाया इस मीटिंग में, जो PCC के सदूर हैं उनको भी आज बुलाया है और जो इस भारत जोड़ो यात्रा के रियासती जो इनके साथ जुड़े हुए यानी कि राब्ताकार जो है उनको आज इस मीटिंग में बुलाया गया है और आगे की हिकमत अमली किस तरह की बनाई जाएगी उस पर गौर खोज किया जाएगा और इस यात्रा को किस तरह कामयाब बनाया जाएगा इस पर आज जो है गौर खोज किया जा रहा है। 7 सितंबर से 10 सितंबर तक यानी कि 4 दिन ये यात्रा चलेगी, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जो है कश्मीर में ये इख्तिताम पजीर होगी। खेलकूद को बढ़ावा देने की गरज से बदरू फिरसल कुलगाम में बारामूला और कुलगाम की टीमों के दरमियान वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया था। इलाके में खेल कूद के हवाले से हमेशा एक जोश खरोश पाया जा रहा है और इस कड़ी के तहत आज ये मैच मकामी स्पोर्ट स्टेडियम में खेला गया। DDC मेंबर इनायतुल्लाह राथर और मकामी SHO इस मौके पर मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जबकि तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद भी इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच यानी कि फाइनल मैच को देखने के लिए आ रही थी, जिस दौरान वो अपनी अपनी टीम की हौसला अफजाई भी कर रही थी। खुशकिस्मती है कि हमारे इस इलाके में, पिछड़े हुए इलाके में आज के डेट में यहाँ एक स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है, जो फाइनल मुकाबला हो रहा है यहाँ पर। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बुदरू, मेरे अपने जाति गाँव का, जो आज ये जिस गाँव का मैं रहने वाला हूँ उसी गाँव में ये फाइनल होने जा रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है। साथ में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है, जिसमें यहाँ के नौजवान लड़के हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट को ये टूर्नामेंट शुरू करवाया है और इस टूर्नामेंट के लिए बरसों एक साल लगता है, इंतजार हम करते हैं कि यहाँ हम एक त्योहार की तरह हम ये मनाते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम ड्रग्स से दूर रहे और ड्रग्स से हमें निजात मिले
और हमेशा, ये आज पहली बार नहीं होने जा रहा है, ये हमेशा ये टूर्नामेंट हुआ करता था। जब मैं खुद वॉलीबॉल खेलता था उन दिनों भी ये टूर्नामेंट हुआ करता था। आज भी ये टूर्नामेंट उसी नजर से, उसी सूरत से, उसी शिद्दत से इधर जनूबी कश्मीर शोपियां के नौजवानों ने शिकायत की है कि इलाके में चंद साल कबल अगरचे महकमे आरडीडी की जानिब से प्लेग्राउंड पर काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर काम को अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से अब मकामी नौजवानों को खेलने कूदने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने अब जिला इंतजामिया शोपियां से अपील की है कि प्ले ग्राउंड पर काम दोबारा शुरू किया जाए और इसे काबिल इस्तेमाल बनाया जाए ताकि नौजवान खेल सके और जो मंशियात के आदी नौजवान हैं वो इससे दूर रह सकते हैं, क्योंकि इलाके में मंशियात में नौजवानों की एक जो तादाद है वो बढ़ रही है। मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवान, और अगर प्ले ग्राउंड होता तो शायद नौजवान खेल सरगर्मियों में मसरूफ रहते। आप आए हुए हैं गनापुरा, आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है यहाँ पे इसका काम स्टार्ट हुआ है, अभी 3-4 साल से काम कंटिन्यू हो रहा है, मगर काम हो रहा है मगर एंड नहीं हो रहा है काम। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं काम जितना भी हुआ है मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ये खेलने लायक था, अभी मतलब ये खेलने लायक भी नहीं रहा है। तो हम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा स्टेप ले रही है, 2-3 सालों से काम मतलब पैसे आ रहे हैं, इस पे पैसे लग रहे हैं, मगर हमारे हिसाब से सारे पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि पैसे तो लग रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रहा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि मतलब इम्प्रूवमेंट की मतलब बजाय यहाँ पे मतलब गलत ही हो रहा है, सब कुछ दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है, मगर ग्राउंड जब ग्राउंड पे आते हैं तब मतलब कुछ देखने को नहीं मिलता है। 2 साल पहले आपने सुना होगा लाहौर स्टेडियम के बारे में, मतलब पूरे कश्मीर से यहाँ पे जो मेन क्रिकेटर्स है वो आते थे यहाँ पे खेलने, मगर अभी यहाँ पे खेलने लायक बच्चे भी यहाँ पे खेल नहीं सकते हैं। आप खुद भी देखा, कैमरा वहाँ पे घुमा सकते हैं, यहाँ पे अभी खेलने लायक है ही नहीं कुछ। देखिए यहाँ पे लहनठोरा में आपने देखा होगा कि 4-5 बार हम मीडिया से मुखातिब हुए। हमारा यही कहना है कि ये जो ग्राउंड है यहाँ पे लहनठोरा प्रीमियर लीग जब हुई थी तो एक छोटा सा ग्राउंड था, तो उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि इस ग्राउंड को थोड़ा सा वाइडनिंग की जाए और एक खेलने के लायक अच्छा सा एक ग्राउंड बनाया जाए। लेकिन हम 1-2 साल से देख रहे हैं कि इस पर काम ऐसे हो रहा है कि मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फंड्स भी आ रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे ड्रेन नहीं बनी। यहाँ से जो साइड्स में इसको वाइड करना था, कुछ साइड से वाइड किया गया, कुछ साइड से ऐसे ही रखा गया। तो दूसरे साइड से अगर आप देखेंगे ग्राउंड की हालत ऐसी है कि यहाँ पे क्रिकेट अभी खेल नहीं सकते हैं या कोई और गेम हम खेल नहीं सकते हैं। तो आपके मीडियम के थ्रू हम रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स काउंसिल से कि अगर इसमें कुछ फंड्स आ जाए और या जो भी काम हुआ है ऑलरेडी कम से कम यहाँ पे आके देखें कि इसका कंप्लीशन क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये 2 साल से काम चल रहा है तो ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, और अगर इसमें कुछ चीज़ें लेवलिंग की ज़रूरत है या फेंसिंग की ज़रूरत है तो इसमें काम क्यों नहीं हो रहा है। इसमें कौन सा जो बीडीओ ऑफिस से काम हो रहा है या किसी और एजेंसी से काम हो रहा है, तो उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे जो ये ग्राउंड है इतने सारे बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं और यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, किसी भी बच्चे को लग सकती है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस लहनठोरा जो कि फेमस JNK में एक फेमस ग्राउंड है जिसकी फ़ोटोज़ इंटरनेशनली शेयर की गई थी, क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप ऐसा है, क्योंकि इसके साथ में जो लहनठोरा टूरिज़म पॉइंट भी है यहाँ, तो यहाँ पे चाहिए गवर्नमेंट को कि एक अच्छा सा स्टेडियम बना दिया जाए और ताकि जो हमारे लड़के हैं अच्छे से यहाँ पे खेल कूद करें। तरहपू अचबल अनंतनाग के बाशिंदों ने जिला इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि उनके गांव में नौजवानों के लिए खेलने कूदने के लिए मैदान की अशद ज़रूरत है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि इस वक्त बच्चे नशे की तरफ माइल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया नौजवानों के खेलकूद के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इकदाम उठा रही है तो इंतजामिया को चाहे कि वो इस गाँव में खेलकूद के मैदान का बंदोबस्त करे ताकि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो खेलने कूदने में भी कुछ वक्त सर्फ कर सके। मुबशर अतहर ट्रैफिक बाशिंद इनफॉर्मेशन दिवान ये सपोर्ट्स जे प्ले ग्राउंड अवेलेबल कह लगभग ब्रोह पे ये लैंड वारा अवेलेबल पटवर सबन तुज रिपोर्ट यी अत का स्टेडियम फराहम करनस मज गन तम मतलब ताउन कर असल पे मतलब जल्दी गन तम फराहम कर नौजवान ड्रग्सुक शिकार लेजीनेस पद गसन दह खुद शुरन मज इंडोर गेम गिंदान
ज़्यादा मोबाइल गेम यम जन बेनिफिट वातनावन पूर पे वह अगर यम आउटडोर स्टेडियम दीहन कुन शे हता कि लैंड वारिया अवेलेबल सह गया बड़ बेहतरीन। जनाब तुम जानान तह सारे लड़का आज गर मोबाइलन पे स्कूल पे गिंदान पे बाकियन एरियान मन इस्लामाबाद तक शाम सारे लड़के गिंदान फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट गिंदान या बस वेरना गन तक गिंदान तक स्टेडियम हर कुन एरिया मगर अह क्या काल प्राण इंशाल्लाह उम्मीद कि दितमुत सारे डिपार्टमेंट दोपुर हसा करो तथ मज मदद इंशाल्लाह देराना मांग बच्चन स्टेडियम जबरदस्त प्रॉब्लम ये एरिया मज हकीकत मज वक्त गो अत डिमांड तुम नौजवानों पहल कर्म ग्रीवेंस गवर्नर साहब कर्म ग्रीवेंस कि दियो अम खतर स्टेडियम चूँकि सह मुतलका हुकामन निश सह कथ वचम तो तमो कर तम खत इन्फॉर्म कि वन सा तुम कि तुहद सपोर्ट यमन बच्चन अब स्टेडियम खत तो इंशाल्लाह कदम ब कदम सत हुकूमत यह गुजारिश कर कि सरकारी लैंड ये सानिस एरिया मज अवेलेबल यह कर तम फराहम तम कर हुकाम यह तम दिन पान मौकस नजर तम वो बेनिफिट बेहतरीन कत रोज इन बच्चन स्टेडियम खत तो सन यह गुजारिश कि तुहद तक ताउन अल्हम्दुलिल्लाह करो। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।